तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी 2022 में जो झारखंड सचिवालय की वैकेंसी आई, ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में। तो चूँकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसमें केवल एक ही मुख्य एग्ज़ाम होगा और इसी पे आपका मेरिट बनेगा। मुख्य एक एग्ज़ाम होगा दोस्तों, लेकिन 3 पेपरों में लिया जाएगा, ये हम लोग जान रहे हैं। जिसमें पेपर 1 हमारा आ जाता है भाषा ज्ञान, पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा और पेपर 3 सामान्य ज्ञान। तो इन सारे को डिटेल में जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इन सारे चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताया जाएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, मेरिट किस बेसिस पे बनेगा। तो सारा कुछ देखने के लिए आप वीडियो को पूरा दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। हाँ दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन 2021 में ही आया था, ठीक है, दिसंबर महीने में आया था, जो कि मैंने बता दिया है। और इसका दोस्तों फॉर्म फिलअप का डेट 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखें कि टोटल 3 पेपर में हमारा एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। तीनों का अलग अलग सारा कुछ सिलेबस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पेपर 1 को देख लेते हैं कि पेपर 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में दोस्तों हम लोग को भाषा ज्ञान पढ़ना है, यानी कि भाषा ज्ञान के टोटल 120 प्रश्न होंगे और इसके समय 2 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा में आपको 120 प्रश्न को सॉल्व करना है। और इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो है, पहले नंबर पे आ जाता है हिंदी भाषा ज्ञान, जो कि 60 मार्क्स का होगा, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान ये भी 60, यानी कि टोटल मिला के आपका प्रश्न 120 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास समय 2 घंटा दिया जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी भाषा ज्ञान में किस तरह से किस चीज़ पे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें पहला है दोस्तों हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, 30 प्रश्न होंगे, यानी कि दोस्तों आपके अनुच्छेद पर 30 प्रश्न होंगे। और दूसरा है हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न, यानी कि आपको व्याकरण भी पढ़ना है, तो और हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न रहेंगे, तो दोनों मिला के आपका 60 प्रश्न हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न हो गए, यानी कि दोस्तों आपके पास अनसीन पैसेज होगा, किसी कोई कहानी रहेगा, ठीक है, उसको पढ़ के उसके साथ में उसका आंसर देना है, व्याकरण भी रहेगा। तो इन्हीं सबसे मिला के दोस्तों आपका टोटल 60 प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश भाषा ज्ञान में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में क्या क्या पूछेगा। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा ज्ञान में यहाँ बोला जा रहा है कि अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न होंगे, और फिर दूसरा बोल रहा है अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न होंगे, यानी कि फिर दोस्तों इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे रह जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका इसमें भी अनसीन पैसेज होगा, ठीक है। तो सारे को अच्छे से पढ़ना है। ये दोस्तों हमारा रहा पेपर 1। और तो दोस्तों अगर पेपर 1 हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसको ये बस केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है। यदि आप इसमें 30% मार्क्स ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि ये आपका जो है केवल क्वालिफाइंग होगा, इसका मार्क्स कहीं भी किसी तरह से नहीं जुड़ेगा। यदि आप 30% मार्क्स लाते हैं तो अगला पेपर आपका चेक होगा, ठीक है। तो हम लोग को 30% लाना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट पेपर 2 यानी पेपर 2 में आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न इसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। परीक्षा अवधि 2 घंटा का होगा, ठीक है, यानी कि 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। और इसमें जो आता है दोस्तों, आ जाता है आपका उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इन सब में आप किसी एक भाषा में अपने परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों जो 100 क्वेश्चन होगा आपका बहुवैकल्पिक, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इसमें दोस्तों हम लोग मेनली बात करेंगे खोरठा के बारे में कि खोरठा का हमारा सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग खोरठा के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों यदि इन सब में से आप किसी पे भी आपको अगर यदि वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग खोरठा को अच्छे से देख लेते हैं कि खोरठा का हमारा सिलेबस क्या है। तो दोस्तों हम लोग पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा हम लोग खोरठा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 100 प्रश्न होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, यानी कि 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको जो पहला पढ़ना है वो है गद्य भाग, यानी कि गद्य कहने का मतलब दोस्तों कहानी है, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों पहला पढ़ना है छायाहर कहानी संग्रह, इसके लेखक है चित्ररंजन महतो चित्रा, ठीक है। फिर इसका ख नंबर पढ़ना है, यानी कि दूसरा सोंध माटी, ये भी कहानी संग्रह है, इसके लेखक डॉक्टर विनोद कुमार हैं। और फिर ग नंबर यानी कि तीसरा आता है खोरठा निबंध, ठीक है। ये जो दोस्तों निबंध है इसके लेखक डॉक्टर BN ओहदार हैं। तो इन सब को आपको पढ़ना है। इन सब में दोस्तों ये कहानी का संग्रह है, इन सारे के अंदर आपके बहुत सारी कहानियाँ दी गई है जिन्हें पढ़ के आपको जाना है और उसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन इन्हीं कहानियों में से रहेगा। और फिर सेकेंड नंबर पे आ जाता है दोस्तों पद्य भाग। पद्य यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कविता भाग, ठीक है। पद्य कहने का मतलब होता है कविता। इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों दामोदरक कुरान, जिसके लेखक हैं शिवनाथ प्रमाणिक। फिर दूसरे नंबर पे आता है औखिक गीत, इसके लेखक है श्रीनिवास पानुरी। फिर तीसरे नंबर पे आता है खोरठा कोठ पायदे के खेड़ी,
जिसके लेखक हैं डॉक्टर A.K. झा। और फिर घ नंबर पे आता है एक मौनी फूल, और इसके लेखक है संतोष महतो। तो दोस्तों इनको ही पढ़ना है, क्योंकि इन सब सारे में से बहुत सारे कविता दी गई है जिसे आपको पढ़ के जाना है, और इसमें भी प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। और थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों नाटक, ठीक है, जिसमें से आपको डाह पढ़ना है, जिसके लेखक हैं सुकुमार। फिर दूसरे नंबर पे है अजगर, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ दशौधीराज। फिर आता है चाभी काठी, जिसके लेखक हैं निवास पानुरी। फिर आ जाता है उद्वासल कर्ण, जिसके लेखक है श्रीनिवास पानुरी। तो दोस्तों ये सारे किताब है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे नाटक दिए गए हैं जिसे अभी आपको पढ़ना है। फिर चौथे नंबर पे आता है साहित्य की अन्य विद्याएं, ठीक है, इसमें आपको संस्मरण पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, यात्रा वीरवांत पढ़ना है, और शब्द चित्र पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि हमारा कोटा का सिलेबस कितना बड़ा है। इन सारे से ही हम लोग हमारे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और इसके लिए समय 2 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न सॉल्व कर देना है। दोस्तों पेपर 2 हम लोग कोटा सिलेबस देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 3 के बारे में कि पेपर 3 में हमारा क्या पूछेगा। तो दोस्तों पेपर 3 में हमारा सामान्य ज्ञान है। इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सारा कुछ लगभग पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका टोटल 150 प्रश्न होगा, और समय इसमें भी 2 घंटा का ही दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटा में आपको 150 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इसमें दोस्तों पहले नंबर पे आता है सामान्य अध्ययन, ठीक है, यानी कि GS, आपका जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, ठीक है। इससे दोस्तों आपका टोटल 30 प्रश्न रहेंगे, और इसमें दोस्तों प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है बहुत हाई लेवल का नहीं पूछेगा, नॉर्मल से मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कि ये ऐसा प्रश्न रहेगा जो कोई भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, यानी कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति लगभग जो पढ़ के जाएगा उसका आंसर दे सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहेगा। फिर दोस्तों इसी में आगे बोल रहा है, इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, फिर भारतीय भाषाएं, फिर पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। तो देख सकते हैं दोस्तों इन सारे को हम लोग को पढ़ना है, अभी और भी है। इसमें फिर यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कि झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कितना बड़ा था, और इन सारे को हमको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पर सामान्य विज्ञान, ठीक है, इससे टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें जो पढ़ना है दोस्तों, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षा है। यानी कि दोस्तों आपका जो साइंस से क्वेश्चन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे भी नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि खुद से ही बोल रहा है कि इसमें दोस्तों ऐसा ही प्रश्न रहेगा जो सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। यानी कि आप यदि विज्ञान बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं भी है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत भी पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इजी लेवल का ही आएगा। फिर दोस्तों देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर आता है सामान्य गणित, इससे आपका टोटल 20 प्रश्न रहेंगे, और इसमें भी किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे चलिए देखते हैं। तो इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहेंगे। यानी कि दोस्तों आपका जो मैथ होगा, ठीक है, वो भी बहुत हार्ड का नहीं होगा, बहुत ये भी आपका दोस्तों इजी से मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि 20 प्रश्न है, ठीक है, तो 20 प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा। ये जो लेवल होगा 10th क्लास के लगभग का एक लेवल होगा, ठीक है, मतलब कि जो 10th क्लास का एग्जाम होता है उसमें जिस तरह का मैथ पूछता है उसमें भी सेम लेवल उसी तरह से रहेगा। तो आप लोग मैथ को लेकर के बिल्कुल भी ना घबराएं, बस आपको तैयारी अच्छे से करनी है,
10th लेवल 12th लेवल को आपको अच्छे से देख के जाना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट नंबर पे आता है मानसिक क्षमता जांच, ठीक है। इस तरह रहेगा 20 प्रश्न मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग। तो इसमें दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछेगा, तो इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटना में निम्न में से निम्नलिखित यथावत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। यानी कि दोस्तों अब रीजनिंग से ही बहुत ज़्यादा कोई टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। इसमें भी नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये सारा हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमें ये भी कमेंट में बता देंगे तो मैं इंग्लिश में भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। अन्यथा अगर समझ में आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई हार्ड वर्ड है नहीं, ठीक है। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इससे भी आपके 20 प्रश्न रहेंगे, यानी कि कंप्यूटर से 20 प्रश्न, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे कि MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको कंप्यूटर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं होगा। यदि आप नहीं पढ़ के आते हैं तब तो हार्ड होगा ही, लेकिन अगर पढ़ के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल सा ही रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी कि आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड से क्वेश्चन पूछेगा और इससे टोटल 40 प्रश्न रहेगा। यानी कि पेपर थर्ड में सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा दोस्तों ये झारखंड पेपर का ही रहेगा, क्योंकि इससे अकेले 40 प्रश्न पूछेगा। और इसमें कहाँ से प्रश्न पूछेगा दोस्तों, चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इतने सारे जो हमारे टॉपिक हैं इनसे भी झारखंड में क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें दोस्तों टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो झारखंड का तैयारी भी अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि उन सारे यानी कि सामान्य ज्ञान में आपका जो क्वेश्चन है उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका झारखंड से ही पूछेगा। तो दोस्तों हम लोग सिलेबस को अच्छे से देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मेरिट पे, कि आपका मेरिट किस बेसिस पे बनेगा। क्या आपका जो टोटल है दोस्तों 3 पेपर में एग्जाम होगा तो क्या तीनों पेपर के मार्क्स पे मेरिट बनेगा, तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया है कि आपका जो पेपर 1 होगा, ठीक है, जो आपका भाषा ज्ञान का पेपर होगा उसमें से आपका टोटल 30% केवल मार्क्स लाना है। यदि आप 30% मार्क्स ला लेते हैं तो आपका कॉपी चेक होगा, अन्यथा आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ठीक है। इसमें 30% ला लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका 30% ही काफ़ी है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग एक प्रश्न को सही करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को 3 नंबर मिलता है। लेकिन यदि एक प्रश्न गलती करते हैं तो उसका 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न आप सही किए तो आपको 3 नंबर मिला, लेकिन यदि आप एक प्रश्न किए तो उसके बदले में 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। इसमें आपको टोटल जो है दोस्तों केवल 30% मार्क्स लाना है, यानी कि इससे आपका कोई भी मेरिट नहीं बनेगा, ये केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। यानी कि यदि आप 30% मार्क्स ला लेते हैं तो आपका अगला जो कॉपी होगा पेपर 2 का वो जाँच होगा, अन्यथा आपका कॉपी जाँच नहीं होगा, आपका कॉपी रद्द कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है पेपर 2 है क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, और यदि इसको हम लोग 3 से गुना करें तो आ जाएगा 300। टोटल 300 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। तो इसमें दोस्तों वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आपको ये क्वालिफाइंग है, ये अभी आपका मेन पेपर ही है, यानी कि ये भी मेरिट बनाने में आपका अहम रोल निभाएगा। क्योंकि यदि दोस्तों आप इसमें भी 30% मार्क्स लाते हैं तो आपका नेक्स्ट कॉपी यानी कि पेपर 3 जाँच होगा, अन्यथा आपका पेपर 3 नहीं जाँच नहीं होगा। लेकिन इसमें आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उस पर भी मेरिट बनेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नहीं है, इस पर भी मेरिट बनाया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 3 के बारे में। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे फिर पेपर 3 का देखें, ठीक है, यानी पेपर 3 जो हमारा होगा सामान्य ज्ञान, उसमें टोटल 150 प्रश्न होगा, ठीक है। और यदि इसमें हम लोग अगर मार्क्स का बात करें तो मार्क्स हमारा 1 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो हमारा टोटल मार्क्स 450 हो जाएगा, ठीक है। और मेरिट जो है दोस्तों यही बनेगा पेपर 2 प्लस पेपर 3, यानी कि इन दोनों का मार्क्स को ऐड करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो पेपर 2 जो है दोस्तों, पेपर 2 हमारा कितना था, 300 नंबर का था, और पेपर 3 जो है वो 450 नंबर का है, ठीक है। यानी कि टोटल 750 नंबर हो जाएगा। तो टोटल जो आपका 750 नंबर है इसी पे आपका मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप 750 में कितना ज़्यादा नंबर ला पाते हैं, जितना ज़्यादा लाएंगे वो उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि मेरिट इसी नंबर पे बनेगा, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं सारा जानकारी आप लोगों को दे पाया और आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।